और वो अवध की सीमा से होकर के गुजर रहे थे। अंधी अंधा को प्यास लगी है। उद्यालक ऋषि चंद्रकला कहने लगे हैं, बेटा सरवण थोड़ा जल मिल जाता, थोड़ा जल मिल जाता। और जैसे ही जल मांगा तो श्रवण कुमार ने वो कामर जो थी एक वृक्ष के तले रख दी, जल का पात्र लिया, सरयू नदी पर पहुंचे हैं। उधर वो दशरथ जी महाराज शब्द भेदी राजा थे, वो भी शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। श्रवण ने अपना पात्र जैसे जल में डुबाया। दशरथ ने जाना कि कोई हिंसक पशु जलपान कर रहा है। शब्द भेदी राजा उन्होंने अपना बाण छोड़ दिया और जैसे ही बाण छोड़ा तो श्रवण कुमार के सीने में लगा करके श्रवण कुमार धरती पर गिर पड़े। हाय मैया हाय पिता, हाय मैया हाय पिता कहते हुए। भैया रोने की आवाज दशरथ के कान में पड़ी है। दशरथ जी दौड़ते हुए आए, श्रवण को देखा, अरे ये तो इंसान है कोई, मैंने जाना कोई पशु है। श्रवण कुमार रो रहे हैं। दशरथ जी ने उनका सर उठाया और अपनी गोद में रख लिया। कहा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? श्रवण ने कहा कि मेरा नाम श्रवण है, पर आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं अभागा दशरथ हूं जिन्होंने तुम्हें बाण मारा है। श्रवण ने कहा आप तो मेरे मामा हुए, लेकिन मामा जी एक बात बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था जिसकी आपने मुझे ये सजा दी कि मुझे बाण मार दिया? कि तीर सीने पे खा के श्रवणी गिर पड़ा और पाल की बन में प्यारी पड़ी रह गई। तीर सीने पे खा के श्रवण गिर पड़ा। पाल की बन में प्यारी पड़ी रह गई। तरसते रह गए अंधे माता पिता, तरसते रह गए अंधे माता पिता। गिरती आंसुओं की लड़ी रह गई, तरसते रह गए अंधे माता पिता। और श्रवण ने कहा अरे मामा ये आपने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन अब जो हुआ वो तो हो ही गया। अब ये बाण का दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक काम करना, ये जल का पात्र ले जाना और मेरे माँ बाप को जल पान करा देना। पहले बोलना नहीं, अगर तुम बोल गए तो मेरे माँ बाप जलपान भी नहीं करेंगे और वे प्यासे ही अपने प्राणों की आहुति लगा देंगे। इसलिए आप ये जलपान जरूर करा देना, उसके बाद मेरे बारे में बताना। और रो करके आज श्रवण कुमार कह रहे हैं माफ कर देना माता पिताजी मुझे, हाय पानी भी तुमको पिला ना सका। मन तुम्हारे ही चरणों में अर्पण किया। हे पिताजी, हे माँ, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मन तुम्हारे ही चरणों में अर्पण किया।
लाश सरयू किनारे पड़ी रह गई, तीर सीने पे खा के श्रवण गिर पड़ा। और जैसी बाढ़ निकाला दशरथ ने सीने से, एकदम प्राण पखेरु उड़ गए सरवण कुमार के। अब वो जल का पात्र दशरथ जी ने उठा लिया और जहां अंधे माँ बाप की कामर रखी हुई थी लेकर के चल दिए हैं। लेकिन जैसे पास में पहुंचे तो वो अंधे पिता अंधी माँ कहने लगी, बेटा सरवण तू बड़ी देरी से आया है। बेटा सरवण, अब सरवण तो थे नहीं, दशरथ जी थे। अब बोलने के लिए श्रवण ने पहले ही मना कर दिया था। जब बोले नहीं तो वो अंधे पिता और मां कहने लगे हैं, मुझे लग रहा है कि तू मेरा बेटा नहीं है। तू कौन है? मेरा बेटा नहीं, छलिया है तू, सच बता दे खड़ा किस लिए मौन है। दशरथ जी महाराज ने, मर गया है श्रवण मेरे बाण से, तुम्हारे बेटे का संहार मेरे बाण से हो चुका है, मैं अभागा दशरथ हूं। मर गया है श्रवण मेरे बाण से, कंठ से बात आधी रुकी रह गई, तीर सीने पे खा के श्रवण गिर पड़ा। गिर पड़ा। जैसे कहा दशरथ ने कि तुम्हारा बेटा दुनिया से चला गया है, एकदम दोनों के मुख से हाय सरवण निकला, सर धरती पर पटक दिया है। बेटा तू कहां चला गया? अरे अभागे दशरथ, तू ये बता मेरे बेटे ने तेरे साथ कौन सा गलत व्यवहार किया था जिससे कि तूने मेरे बेटे को मार दिया? कहां मेरा बेटा पड़ा हुआ है? मेरे बेटे के पास लेके चल, मुझे अब जलपान नहीं करना है। दशरथ जी ने दोनों की कलाई पकड़ ली और जहां पर वो सरवण कुमार पड़े हुए थे वहीं ले जाके दोनों को बिठा दिया है। वो अंधी मां अपने बेटे पर हाथ फेर रही है। बेटा तू केवल मेरा सहारा था और तू भी चला गया, अब मेरा जीवन दूसरे के सहारे गुजरने वाला नहीं है। तेरे बिना वो मेरा जीवन बिल्कुल समाप्त होगा। हाथ फेर रही है, रो रही है कि जाने कुमर को हाल और मुसीबती आखिन में थोड़ी, अरे जान कुमर को हाल मुसीबती आखिन में थोड़ी, आई परदेश न के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी। मैया बेटा सरवण तू कहां चला गया? एक बार इस बूढ़ी मां को आवाज सुना दे मेरे लाल। भाई परदेश न के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी। अरे बिलख रही बेटा बिन मैया। सरवण तू क्यों नहीं बोला है?
अरे बिलख रही बेटा बिन मैया, और जल बिन तड़प है मीन तड़प रही, बछड़ा बिन गैया। हे विधाता, ये सब मेरे साथ में क्या हुआ? मेरे करुण दान भगवान खबरी ले मेरी, तू कहरा द्वारिका नाथ शरण में कलई तेरी। एक दिन कपिला गाय बनी गई आई, सिंह उठेरी, सोई दशा भई नाथ आज यहाँ मोरी। हे दीनानाथ, कि मेरी बन के बिगाड़ी, दीनानाथ मेरी बन के बिगाड़ी, दीनानाथ मेरी।